सत साहिब गुरु तेरा व्यास। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना कि संत सारे इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे, और आपने कुछ मुक्ति के बारे में सुना कि मुक्ति क्या होती है। तो जरा आज हम इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि संत सारे एक ही परमात्मा का जिक्र करते हैं और सभी कहते हैं परमात्मा से मिलाते हैं और सभी सतलोक में ले जाते हैं, लेकिन ऊपर जाकर एक बात करते हैं और नीचे भिन्नता है। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे विश्ववासियों, मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, दुनिया के सभी संत महात्माओं, दुनिया के सभी संगत प्रेमियों, मेरी बात का कोई बुरा मत मानना। मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, लेकिन हकीकत बात जो है वो कहना पड़ रहा है कि अगर हम संतों में अहंकार ना मरा तो फिर जरा आम लोगों में कैसे मरेगा। याद रखो इस बात को। अहंकार ज्ञान का नाश करता है। जहाँ पे अहंकार होता है वहाँ ज्ञान नहीं होता, ज्ञान नष्ट हो जाता है। काम शर्म का नाश करता है। इंसान में काम की ताकत जाग जाती है तो शर्मसारता समाप्त हो जाती है। फिर लोभ है, वो दया का नाश करता है। लोभ हमारे हृदय में होता है। जहां लोभ आ गया तो दया नहीं होगी, वहां पर दया समाप्त हो जाती है। और जहां पे मोह जाल आ गया वहां पे प्रेम समाप्त हो जाता है, प्रेम नहीं होता। और जहां पर क्रोध आ जाता है वहां पर बुद्धि नहीं होती, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आओ आज हम इसका अध्ययन करके देखें कि संतों में और आम आदमी में क्या अंतर होता है। कोई भी संत अपने वचन में ये नहीं कहता कि कोई देह का गुरु होता है। देह गुरु नहीं होता, देह तो सब की एक जैसी होती है, लेकिन गुरु बताते हैं शब्द को। शब्द का अर्थ होता है वो विश्व शक्ति, वर्ल्ड पावर, जो एक आवाज आती है, शरीर में जो प्रकाश आता है उसको। जिस घट में वो प्रकाश, वो वाणी, वो परमात्मा की शक्ति ना हो और वो उसके बिना जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान केवल सिर्फ संसारिक ज्ञान होता है। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, मेरी बात को पूरा समझने की जरूरत है। हकीकत बता रहा हूँ, इसके ऊपर खोज करना आपका काम है। अगर ये बात हकीकत ना मिले तो इसके ऊपर कांटा मार देना। बुरा नहीं मानता मैं किसी का कि मैंने कोई सही कहा या कैसे कहा। किसी को ये भी नहीं कहता कि मैंने कहा वो सच है, नहीं, मैंने कहा वो सारा ही गलत होगा। लेकिन सच्चाई वो है कि जब हम अनुभव करके देख लें तो सच्चा मिले तो मानना है। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आप जिक्र कर रहे थे कि संत महात्मा कहाँ रहते हैं और आम इंसान कहाँ पर रहता है, यानी शरीर में उसकी सोच। संत महात्माओं की सोच यहाँ से ऊपर होती है, यानी वो हमेशा अपने ऊपर रहते हैं, और आम संसार के जीव हैं वो इससे नीचे रहते हैं। संसार के आम जीव के 6 लक्षण होते हैं पहचान करने के लिए, जो पहले कई बार बता चुका हूँ। राग, द्वेष, इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न और भय, ये 6 चीजें हैं। जो इनसे बाहर निकल जाते हैं उनका नाम संत होता है। यहाँ से बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, क्रोध यहाँ पे होता है,
अहंकार यहाँ पे होता है। और क्रोध और अहंकार दो बहुत बड़े शेर हैं जो हमारी बुद्धि को घेरे रखते हैं। बुद्धि में जब ज्ञान आता है तो मैं अहंकार वो ज्ञान को नष्ट कर देता है, और जब क्रोध आता है तो वो बुद्धि के ऊपर हमला करके उसकी शक्ति को पी जाता है, अर्थात बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब संत का जिक्र करते हैं तो संत में शीलता, संतोष, नम्रता और शांति होती है। जब एक संत महात्मा में शीलता है, शीलता का मतलब ठंडापन, तो क्या वो अहंकारी बनेगा? नहीं बन सकेगा। अगर कोई संत में नम्रता है तो क्या वो क्रोधी बनेगा? शांति है तो क्या वो क्रोधी बनेगा? शांति और क्रोध दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब अगर संत शांति प्रिय है, नम्रता वाला है, तो वो क्रोधी नहीं बन सकता। क्रोधी नहीं बनेगा तो बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। अगर वो अहंकारी नहीं बनेगा तो ज्ञान नष्ट नहीं होगा। ज्ञान का चक्कर ऊपर चलता जा रहा है, यानी ऊपर ब्रह्मांड से आता है। मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, तुम्हारे में कोई भ्रम पैदा ना हो जाए। कह दे ये वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है और अन्य ग्रंथों में लिखा है, सभी जगह लिखा है, लेकिन पहली बार किसने लिखा इसको? आदि मानव के पास जब कुछ भी नहीं था, रहने के लिए मकान नहीं था, न कोई कागज था, न पेन था, यहाँ पर कुछ नहीं था, जंगलों में रहता था। हम अगर इतिहास को देखें तो उस समय शुरुआत में कहाँ से आए थे ये वेद? कहाँ से आए शास्त्र? किसी ने पहली बार रचना करी होगी। पहली बार रचना करने वाली वो वर्ल्ड पावर होती है, वो विश्व शक्ति होती है जो मानव को आकर ज्ञान कराती है। अब ज्ञान किसने नहीं किया और किसने किया? सभी महात्माओं को ज्ञान हुआ। आप महात्मा बुद्ध का ले लीजिए, संसार की बातों को देखकर उनके मन में ये भाव जागा कि एक दिन तुझे मरना होगा, एक दिन तेरी अर्थी जाएगी, एक दिन तुझे कुबड़ा होना पड़ेगा। तो गया जी के वटवृक्ष के नीचे ऐसे जाकर वो बैठ गए थे ध्यान क्रिया में, और ध्यान लगाने के बाद जब उसका आकर्षण ऊपर हुआ, यानी यहाँ से ऊपर उठे, तो बोध नाम होता है ज्ञान होने का। तो उनको बोध हुआ, ज्ञान हुआ, बोध हुआ अपने आप का कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक लाइट हूँ जो ऊपर वाले ब्रह्मांड वाली लाइट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं जानता हूँ परमात्मा होता है, लेकिन तुम्हारे लिए परमात्मा नहीं। इसी प्रकार साहेब कबीर, रविदास, गुरु नानक, जम्बेश्वर, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी जैन, ऋषि वाल्मीकि जी और अन्य संत महात्मा हैं, नामदेव जी है, सेन भगत जी है, किसी के बारे में देखो, सभी महात्माओं को जो ज्ञान हुआ वो कैसे हुआ। तो जो इतिहास पहली बार रचता है वो वहाँ से रचता है जो वाणी आती है वहाँ। वाणी वाले को पूछने की जरूरत नहीं होती, पुराने इतिहासों को पढ़ने की जरूरत नहीं होती, उनको सब अपने आप आ जाता है। तो इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर मेरी इस बात को समझते हो तो दो भाग हैं। नीचे तो संसार के जीव रहते हैं, ऊपर वाले में संत रहते हैं। संत ऊपर खोपड़ी है, जैसे हमारी यहाँ ठंडक होती है, जैसे गाड़ी का हेड गर्म हो जाए तो क्या होता है, पानी बाहर फेंक देती है, रेडिएटर से बाहर आ जाता है। इस प्रकार अगर हमारा दिमाग क्रोध और अहंकार में गर्म हो जाता है तो हमारे ज्ञान को और को सब को बाहर फेंकता है, ज्ञान और पागल हो जाता है। संत होते हुए भी यह संत बन जाता है। तो इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो आज मुक्ति के बारे में और बता देता हूँ कि जब मैंने ये पता लगा लिया आम इंसान और एक संत के बारे में,
तो मुक्ति किसे कहते हैं? मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं होती। जुगत का जीना ही मुक्ति है। अगर तुमने जुगती का जीवन जी लिया और तुम्हारे मन में सारा दिन एक ही विचार रहता है, जीव कल्याण का, परोपकार का, एक विचार रहता है कि ये शरीर मेरा नहीं है और मैं जाऊं तो कोई भले कर्म करके जाऊं, ऐसा विचार आ जाता है, तो अंत समय में क्या होगा? जब प्राण छोड़ेंगे तभी हमारे ये विचार हो गए, मालिक तो ही, मालिक तो ही, तो फिर मैं तो यहाँ संसार की विषय वासनाओं से, संसार की बातों से मुक्त होके जाऊंगा। अगला जन्म होगा तो भी मेरा मुक्ति में ही होएगा, यानी आज़ादी में होगा। तो इसी के साथ प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आज की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा कि हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं को समझे कैसे, कि जीवन जुगती का कैसे होता है और मुक्ति कैसे प्राप्त करें। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।